गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, भगवान को सच्चे दिल से चाहो तो वो हमेशा आपको प्यार देते हैं। जो लोग सिर्फ भगवान को पत्थर की मूरत समझते हैं या सिमरन करना अपना काम समझते हैं, भगवान उनसे उतने ही दूर होते चले जाते हैं। अगर पत्थर की तरह उनको पूजोगे तो वो पत्थर ही रहेंगे आपके लिए, और अगर उनको माता पिता की तरह, अपने सखा की तरह, अपने भाई की तरह, अपनी बहन की तरह हम इस रूप में मानते हैं तो वो उसी रूप में हमें बराबर का प्यार देते हैं। आज ऐसी ही एक साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी है एक गरीब बच्चे की जो कि अनाथ था। एक दिन वो बच्चा एक संत के आश्रम में आया और बोला कि बाबा, आप सबका ध्यान रखते हैं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो क्या मैं आपके यहाँ आश्रम में रह सकता हूँ? उस बच्चे की बात सुन के संत बोले, बेटा तेरा नाम क्या है? उस बच्चे ने कहा, मेरा कोई नाम नहीं है। तब संत ने उस बच्चे का नाम रामदास रख दिया और बोला कि अब तुम यहीं आश्रम में रहना। रामदास वहीं रहने लगे और आश्रम के सारे काम भी करने लगे। उन संत की जो उम्र थी 80 साल की हो चुकी थी। एक दिन वो अपने शिष्यों से बोले कि मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है, तुम में से कौन कौन मेरे साथ चलेगा और कौन कौन आश्रम में रुक जाएगा? संत की बात सुनकर सारे शिष्य बोले कि हम सब आपके साथ चलेंगे, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ आश्रम में रुकेंगे तो सारा काम करना पड़ेगा। इसलिए सब बोले कि हमें तो आपके साथ तीर्थ यात्रा पर चलना है। अब संत सोच में पड़ गए कि किसे साथ ले जाएं और किसको नहीं। आश्रम पर किसी का रुकना भी जरूरी था। तो रामदास संत के पास वो गए और बोले कि क्या तुम आश्रम में रुक सकते हो? तो रामदास बोला कि मैं आपके पास इसलिए आ रहा था, मैं आपसे यही कहने आ रहा था कि अगर आपको ठीक लगे तो मैं आश्रम पर ही रुक जाता हूँ। संत ने कहा, ठीक है, पर तुझे काम भी करना पड़ेगा। आश्रम की सफाई में भले ही कमी रह जाए, पर ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी मत रखना। रामदास ने संत से कहा कि बाबा, मुझे तो ठाकुर जी की सेवा करनी नहीं आती, आप बता दो कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है, फिर मैं आराम से कर लूँगा। संत रामदास जी को अपने साथ मंदिर में ले गए और वहाँ उनसे बोला, जहाँ पे श्री राम जी की दरबार की झांकी थी, वहाँ पर बोले, श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी, ये सब हैं यहाँ पे। संत ने रामदास को ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है सब सिखा दिया। रामदास ने गुरु जी से कहा कि बाबा, मेरा इनसे रिश्ता क्या होगा, ये भी तो बता दो, क्योंकि अगर रिश्ता पता चल जाए तो सेवा करने में आनंद ही अलग आएगा। उन संत ने बच्चे से कहा कि तू कहता था ना कि मेरा कोई नहीं है, आज से ये राम जी और सीता जी तेरे माता पिता हैं। रामदास ने साथ में खड़े लक्ष्मण जी को देखकर कहा, अच्छा बाबा, और ये जो पास में खड़े हैं वो कौन है? संत ने कहा, ये तेरे चाचा जी हैं। और हनुमान जी के लिए कहा, ये तेरे बड़े भैया हैं। रामदास सब समझ गया और फिर उनकी सेवा करने लगा। संत शिष्यों के साथ यात्रा पर चले गए। आज सेवा का पहला दिन था। रामदास ने सुबह उठ के स्नान किया, आश्रम की साफ सफाई की और भीख मांग कर लाया और फिर खाना तैयार किया। फिर भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर आया। रामदास ने श्री राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी के आगे एक एक थाली रख दी और बोला, अब पहले आप खाओ, फिर मैं तभी खाऊंगा। रामदास को लगा कि सच में भगवान बैठकर खाएंगे, पर बहुत देर हो गई, रोटी तो वैसी की वैसी ही थी। तब रामदास ने सोचा, नया नया रिश्ता बना है तो शर्मा रहे होंगे। रामदास ने पर्दा लगा दिया। बाद में खोल कर देखा
तब भी खाना वैसा का वैसा पड़ा था। अब तो रामदास रोने लगा कि मुझसे सेवा में कोई गलती हो गई है, इसलिए खाना नहीं खा रहे हैं क्या? और ये नहीं खाएंगे ना तो मैं भी नहीं खाऊंगा और मैं भूख से मर जाऊंगा, इसलिए मैं तो अब पहाड़ से कूदकर ही मर जाऊंगा। रामदास मरने के लिए निकल जाता है। तब भगवान राम जी हनुमान जी को कहते हैं, हनुमान जी जाओ उस बच्चे को लेकर आओ और बच्चे से कहो कि हम खाना खाने के लिए तैयार हैं। हनुमान जी जाते हैं और रामदास कूदने ही वाला होता है कि हनुमान जी पीछे से पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, क्या कर रहे हो? रामदास कहता है, आप कौन? हनुमान जी कहते हैं, इतनी जल्दी भूल गया, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। रामदास कहते हैं कि अब आए हो? इतनी देर से वहाँ बोल रहा था कि खाना खा लो, तब तो आए नहीं, अब क्यों आ गए? तब हनुमान जी बोले, पिताजी का आदेश है, अब हम सब बैठकर खाना खाएंगे। फिर राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी साक्षात बैठकर खाना खाने लगते हैं। इसी तरह रामदास रोज उनकी सेवा करता और खाना खाता है। सेवा करते 15 दिन हो गए। एक दिन रामदास ने सोचा, घर में 5 लोग हैं, सारा काम मैं ही अकेले करता हूँ, बाकी लोग तो दिन भर घर में आराम करते हैं। मेरे माँ बाप चाचा भाई तो कोई काम नहीं करता, सारे दिन खाते रहते हैं। मैं ऐसा नहीं चलने दूंगा। रामदास मंदिर जाता है और कहता है कि पिताजी कुछ बात करनी है आपसे। राम जी कहते हैं, बोल बेटा क्या बात है? रामदास कहता है कि घर में मैं सबसे छोटा हूँ और मैं ही सब काम करता हूँ। अब से मैं अकेले काम नहीं करूँगा, आप सबको भी काम करना पड़ेगा। आप तो बस सारा दिन खाते रहते हो और मैं काम करता रहता हूँ, अब नहीं होगा ऐसा। राम जी बोलते हैं, तो बेटा बताओ हम क्या करें फिर? रामदास ने कहा, माँ जो है और वो रसोई संभालेंगी और चाचा जी जो हैं वो घर की सफाई करेंगे। भैया जो हैं वो शरीर से मजबूत हैं, जाके जंगल से लकड़ियाँ लाएंगे और जो पिताजी आप बाजार से राशन लेकर आइए और घर पर बैठकर पत्तल बनाओगे आप, जिस पर हम खाना खाएंगे। सबने कहा ठीक है। तो इस पर रामदास बोले, मैंने बहुत दिन अकेले काम कर लिया है, हाँ अब मैं आराम करूँगा बस। अब सब साथ मिलकर काम करते हुए एक परिवार की तरह साथ रहने लगे। एक दिन वो संत तीर्थ यात्रा से लौटे तो देखा आश्रम तो शीशे की तरह चमक रहा है। वो बहुत खुश हुए, मंदिर में गए, देखा कि मंदिर से सारी मूर्तियां गायब हैं। संत ने सोचा कहीं रामदास ने मूर्तियां बेच तो नहीं दी। संत ने रामदास को बुलाकर पूछा, भगवान कहाँ गए? रामदास भी अकड़ कर बोला कि मुझे क्या पता, हनुमान भैया जंगल से लकड़ी लेने गए होंगे, लखन चाचा झाड़ू पोछा कर रहे होंगे और पिताजी राम पत्तल बना रहे होंगे और माता सीता रसोई में काम कर रही होंगी। संत बोले, क्या क्या बोल रहा है, पागल हो गया है क्या रामदास? रामदास ने कहा, बाबा मैं सच बोलता हूँ, जब से आप गए ना चारों काम में लगा रखा है, आपने इन्हें बिगाड़ रखा था, आराम से बैठे रहते थे, देखो सब काम कर रहे हैं, जाके देखो आपको अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं आ रहा तो। वो संत भाग के रसोई में गए और सिर्फ एक झलक देखी कि सीता माता भोजन बना रही थी और राम जी पत्तल बना रहे थे और फिर वो गायब हो गए और मंदिर में फिर से विराजमान हो गए। संत रामदास के पास गए और बोले, आज तुमने मुझे मेरे ठाकुर जी के दर्शन करा दिए, तू धन्य है मेरे बच्चे। और संत रो रो कर रामदास के पैर पकड़ लेते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, रामदास जैसे भोले निश्चल भक्तों की भक्ति से मजबूर होकर भगवान को भी साधारण इंसान की तरह जीवन बिताने पे धरती पे आना पड़ता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारे प्यार में इतनी ताकत होनी चाहिए। हम भगवान को दोष देते रहते हैं ना, भगवान आप कहाँ हैं, आप हैं नहीं। हम ही तो भगवान को भूल जाते हैं। हम ही तो भगवान को अपनी सहूलियत के हिसाब से मानते हैं कि भगवान यहाँ है और यहाँ नहीं है। जब हम ये सोचेंगे ना भगवान हमारे साथ हैं, हमारे हर पल साथ हैं, तो भगवान कभी हमें छोड़कर नहीं जा सकते। हमेशा इसी तरह माँ बाप की तरह, भाई की तरह, एक सखा की तरह हमारा साथ निभाते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमेशा अपने भगवान को अपने आसपास जाने, कभी भी कोई बुरा काम ना करें। आप सच्चे रहें, अच्छे रहें, तो ही भगवान आपके साथ है, नहीं तो भगवान आपके साथ कभी नहीं हो सकते। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।